ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं एक क्विक रिवीजन के बारे में। एंड आज का जो हमारा क्विक रिवीजन रहेगा वो फिर से चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है वो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक, रेस्पिरेशन वाले पार्ट को हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करेंगे सर्कुलेशन वाले पार्ट को। ठीक, जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। एंड जब टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स आप डिस्कस करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम को अलग अलग बेसिस पे जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कई बार सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड। कई बार सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड। एंड इसमें दो बेसिक एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल मोस्टली ये एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस वगैरह जो हो गई उनके अंदर में यहाँ आप ये देखेंगे कि जो सर्कुलेशन होता है वो वाटर का सर्कुलेशन होता है। तो अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर में वाटर इज़ एक्टिंग एज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड तो देन इसको यूजुअली हाइड्रो सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक, वैसे आपको याद दिला दूँ कि स्पॉन्जेस जो है वो मल्टी सेल्यूलर तो है बट उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। ठीक, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो यूजुअली ब्लड होता है। और जहाँ पर सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड होता है उसको जनरली हीमो सर्कुलेशन बोला जाता है। हीमो सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक, यहाँ पे एक और पॉइंट जो है हम उसकी तरफ में चले जाते हैं। एंड इवन अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात भी करते हैं बेटा, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी उनके सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता रहता है। तो इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, द साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इसको भी एक प्रकार का सर्कुलेशन कंसिडर किया जाता है। एंड इसको साइक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोसिस। खैर, ये तो कुछ एडिशनल डेटा हो गया। अब हम कुछ काम की चीज़ों के ऊपर में डिस्कस कर लेते हैं। हम मेनली वैसे अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट के अंदर में डिवाइड करते हैं या दो मेजर टाइप्स के अंदर में डिवाइड करते हैं। डिपेंड करता है कि ब्लड किस तरह से फ़्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक, अगर ब्लड किसी पाइपलाइन से फ़्लो नहीं हो रहा तो हम जनरली उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात ये होती है कि ब्लड जो है वो आपके टिश्यूज़ या आपके सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर में आता है। तो ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ टिश्यूज़ और सेल्स। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात है। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कैविटीज़ होती है, जो एम्प्टी स्पेसेस होती है, जनरली उनको हीमोसील भी बोला जाता है। हीमोसील भी बोला जाता है। तो हीमोसील कैविटीज़ के अंदर में ब्लड कंप्लीटली फिल्ड होता है। तीसरी एक खास बात यह है कि अक्सर करके जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है उनके अंदर आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहेगा, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का जनरली रेस्पिरेशन ट्रैकियल ट्यूब से होता है। बोलने का मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटे ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए अलग पाइपलाइन रहेगी, तो इनका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता। और अगर ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इनके ब्लड में किसी प्रकार का पिगमेंट भी नहीं होता। और पिगमेंट ना होने के कारण जनरली इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड होता है वो कलरलेस या ट्रांसपेरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कॉकरोच की आप बात कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो जब हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं
जब हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की एक ख़ास बात ये है बेटे कि यहाँ पे ब्लड जो है इट डज़ नॉट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज़। आपका ब्लड आपके टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। आपका ब्लड आपके टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। इस केस के अंदर में आपका ब्लड आपके टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, ब्लड जो है वो फ्लो होता है थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, इस केस में आपका ब्लड एक क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है। ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। तो लेट अस कंसीडर बेटा कि ये आपकी कोई ब्लड वेसल है। ठीक, जो जनरली कैपिलरीज होती है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैपिलरीज में होता है, आर्टरीज और वेन्स में नहीं होता। ऐसा इसलिए है कि कैपिलरीज के अंदर में छोटे छोटे छेद होते हैं या फिर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, पोर्स होते हैं, जिसको फेनेस्ट्री या फेनेस्ट्रेशन बोला जाता है। और इसी के थ्रू ब्लड के अंदर की कंटेंट जो है वो कैपिलरी से बाहर निकलती है। ठीक, जब ब्लड की कंटेंट कैपिलरी से बाहर निकलती है तो आपके ब्लड कैपिलरी और टिश्यूज़ के बीच में एक गैप होता है। इसी गैप को जनरली इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोला जाता है या फिर इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस भी बोला जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोला जाता है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस भी बोला जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसमें से मैक्सिमम पार्ट तो ब्लड की लीक होने वाली कंटेंट का ही है, और यहाँ जो फ्लूइड है इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी उसको बोला जाता है। और ये वही फ्लूइड है कि जब ये लिम्फेटिक वेसल्स में जमा होगा तो आप इसी को आगे चलकर नाम दे देंगे लिम्फ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ब्लड डायरेक्ट आपके टिश्यूज़ के कांटेक्ट में नहीं आता। ब्लड आपके टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। ब्लड की कंपोनेंट्स लीक होकर पहले तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आती है, यहाँ से टिश्यूज़ में जाती है। इसी तरह टिश्यू से निकलने वाली कोई भी चीज़ पहले निकलकर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगी एंड देन वहाँ से फिर वो आपके ब्लड कैपिलरी के अंदर एंटर करेगी। And this is how the blood does not come in direct contact with the tissues। ठीक, मैं इसको समझाने के लिए अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो ये जस्ट एक ट्रेन जैसा होता है कि एक सुपर फास्ट ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आती है तो प्लेटफॉर्म पे आने के बाद वो स्लो डाउन हो जाती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चढ़ नहीं जाती, बट यहाँ आने के बाद में वो अपनी स्पीड स्लो कर देती है, रुक जाती है एंड देन ट्रेन की ओपनिंग से लोग प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर या ट्रेन से प्लेटफॉर्म के अंदर आया जा सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह जब ब्लड आर्टरीज से होते हुए कैपिलरीज में आता है तो स्लो डाउन हो जाता है एंड कैपिलरीज में छोटे छोटे ओपनिंग्स होने के कारण ब्लड की बहुत सारी कंटेंट जो इन पोर्स को क्रॉस कर सकती है वो लीक होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाती है। ठीक, जबकि वो चीज़ें जो साइज़ में बड़ी है वो क्रॉस नहीं कर सकती और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर में नहीं आ सकती, जैसे कि लार्ज प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। तो खैर, सिंपल सी बात यह है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो आपके टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर में ये है कि अक्सर करके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ब्लड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करना है तो ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होने वाला, कैरी होने वाला पिगमेंट भी लगता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पिगमेंट बेटा हीमोग्लोबिन होता है जिसके अंदर आयरन होता है और उसी के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स हीमोग्लोबिन की बजाय हीमोकाइनिन होता है, जहाँ आयरन की बजाय कॉपर होता है एंड देयरफॉर इन ऑर्गेनिजम्स के ब्लड का कलर ब्लू होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस। सो ये दो मेजर चीज़ें हो गई, दो मेजर टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए। एक को हमने ओपन कहा जहाँ ब्लड डायरेक्ट टिश्यूज़ के कांटेक्ट में आता है, और एक को हमने क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जिसमें ब्लड हमारे टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। इसके अलावा हमने फिर से अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को
और दो कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड अपॉन के ब्लड जो है वो हार्ट से कितनी बार फ्लो होता है। तो इस केस के अंदर में हमने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को दो मेजर कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन और एक को बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन। ठीक, ये दोनों ही टाइप के सर्कुलेशंस को हम थोड़ा स्पीड में रैपिडली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, मैं पहले एक छोटा सा एक घटिया सा डायग्राम क्रिएट कर लेता हूँ सो दैट कि मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करवा सकूँ एंड देन फिर हम आगे बात करेंगे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। रेड कलर में जो ब्लड वेसल्स मैं शो कर रहा हूँ ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि ये जो ब्लूइश कलर में ब्लड वेसल में ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, लेट अस ड्रॉ सम टिश्यूज़ जिनके अपने अलग होते हैं इश्यूज़। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। ये है आपके एल्वियोलाई। ठीक, ये आपका पूरा हार्ट है। ऑब्वियसली आपका हार्ट इस तरह से नहीं होता, बट क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं तो चैम्बर वाइज समझने के लिए मैंने उसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ये आपका राइट एट्रिया, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट एट्रिया है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली सिस्टेमिक आर्टरीज़ होंगी। ठीक, यहाँ पर हमने बोला कि ये हमारे टिश्यूज़ हैं। एज़ यूजुअल टिश्यूज़ और कैपिलरीज़ के बीच में ये यहाँ जब आप आ जाएंगे तो ये आपकी कैपिलरीज़ हैं। टिश्यूज़ एंड कैपिलरीज़ के बीच में जो स्पेस है एज़ यूजुअल जैसे हमने बोला कि इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस भी बोलते हैं। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली वेन्स हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली वेन्स हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली आर्टरीज़ हैं। ठीक, फिर हम ऊपर आते हैं। यहाँ से ये जो निकल के आपके एल्वियोलाई यानी लंग्स की तरफ में जा रही है इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में याद रखिएगा कि ये आपकी बॉडी की एक लौती आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसी तरह यहाँ पर जब हम आते हैं तो इस वाली पाइपलाइन का नाम जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है इसका नाम है पल्मोनरी वेन। एंड पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन इन योर बॉडी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे यहीं पे अब थोड़ी सी लिबर्टी लेके मैं आपको आर्टरीज़ और वेन्स की डेफिनेशन भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक, देखिए क्लासिकल डेफिनेशन जो थी वो ये थी बेटा, क्लासिकल यानी पुरानी। तो क्लासिकल डेफिनेशन ये थी कि आर्टरीज़ आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड veins are the blood vessels which carry deoxygenated blood। बट ये क्लासिकल डेफिनेशन है। हमने ये भी फाइंड आउट किया जैसे अभी आपको बताया कि पल्मोनरी आर्टरी है एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग आर्टरी उसके पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी तरह पल्मोनरी वेन है एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो फिर जो मॉडर्न एंड मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन हमने ड्रॉ किया है वो ये है बेटा कि आर्टरीज जो हैं दीज आर द ब्लड वेसल्स, arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart। ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, इर्रिस्पेक्टिव कि वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, बट ऐसी ब्लड वेसल जो आपके ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है वो आर्टरी है। इसी तरह वो ब्लड वेसल्स जिनको हम वेन्स बोलते हैं, तो वेन्स आर द ब्लड वेसल्स जिनका काम है टू कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। वो ब्लड वेसल जिनका काम है ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना, वो
वेन्स कहलाती है। फिर से इर्रिस्पेक्टिव कि वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड है। हाँ, ये बात सही है कि ऑलमोस्ट सारी ही आर्टरीज़ जो है, सारी ही आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक। एक को छोड़कर जिसको हमने नाम दिया पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह मोस्ट ऑफ द वेन्स जो है दे सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक को छोड़कर जिसको हमने पल्मोनरी वेन नाम दिया। खैर, अब हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और मैं आपको डबल सर्कुलेशन समझा देता हूँ। तो होता ये है कि जैसे ही आपके बॉडी से, आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज में आने के बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कंटेंट जो है वो निकल कर आपके टिश्यूज़ में चली जाती है, मोस्टली ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो है बेटा, ये आपके ब्लड से निकल के आपके टिश्यूज़ में आ गया। मीनवाइल आपके टिश्यूज़ से निकल के चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये सारी चीज़ें हो गई, जिसको हम फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो कैपिलरीज से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था तो ऑक्सीजन निकला एंड देन वो एंटर किया टिश्यूज़ में। इसी तरह टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और इंटरस्टिशियल स्पेस के थ्रू वो आ गया आपकी ब्लड वेसल्स में, वेन्स में। तो अब यहाँ से जो ब्लड कैरी फॉरवर्ड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर इसी तरह पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जमा किया जाता है आपके राइट साइड ऑफ द एट्रिया के अंदर में। राइट एट्रिया से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड राइट वेंट्रिकल से जो मेन बड़ा आर्टरी निकलता है, जिसको हम पल्मोनरी एओर्टा बोलते हैं, उसी की दो ब्रांचेस निकलेंगी पल्मोनरी आर्टरी, एक राइट लंग को और एक लेफ्ट लंग को जाएगी। तो बेटा पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपके एल्वियोलाई यानी लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स में फिर से पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड अब आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकल के एल्वियोलाई में जाएगा। मीनवाइल ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में आ जाएगा, और अब जब ये ब्लड लंग से निकलेगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले एक और बार आपके हार्ट में आएगा, बट अब की बार वो लेफ़्ट साइड के चैम्बर में आएगा, लेफ़्ट एट्रिया में। लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड फिर पूरी बॉडी के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए निकल जाएगा। तो अगर आप देखो तो एक साइकिल में आपका ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट के अंदर में आ रहा है एंड देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। तो हमने बोला कि डबल सर्कुलेशन जो है इट इज़ द सर्कुलेशन व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ठीक है। वो सर्कुलेशन जब ब्लड आपके हार्ट से 2 टाइम्स पास होगा बट सिंगल साइकिल में। एक सिंगल साइकिल में जब आपका ब्लड 2 दफ़ा आपके हार्ट को क्रॉस करेगा बेटा, तो इसी सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। वैसे हमने डबल सर्कुलेशन को फिर 2 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है आपके एल्वियोलाई या फिर लंग्स के अंदर में एंड देन वहाँ से वापस आ रहा है लेफ़्ट एट्रिया के अंदर। सो ये राइट वेंट्रिकल टू लेफ़्ट एट्रिया जो सर्कुलेशन चल रहा है, राइट वेंट्रिकल टू लेफ़्ट एट्रिया थ्रू आपके लंग्स, ये जो सर्कुलेशन है इसको नाम दिया जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज़ कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जबकि जो नेक्स्ट पार्ट है इसी में आप देखेंगे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया तक के जो ब्लड का सप्लाई हो रहा है ऑब्वियसली थ्रू द टिश्यूज़, उसको बोला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपके टिश्यूज़ से होते हुए जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा एंड देन वहाँ से होते हुए राइट एट्रिया में आपके ब्लड का जमा होना, इसको हम नाम देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बेटा डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डबल सर्कुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है, बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स कि जिनकी बॉडी में सिंगल सर्कुलेशन होता है।
तो हम सिंगल सर्कुलेशन को भी एक सिंगल इवेंट के अंदर में समझ लेते हैं। तो दूसरा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है बेस्ड अपॉन कि आपका ब्लड आपके हार्ट से कितनी दफ़ा कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द ब्लड इज़ पासिंग थ्रू द हार्ट इन अ सिंगल साइकिल। तो बेस्ड अपॉन दैट वी हैव क्लासिफाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू डबल एंड सिंगल। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में ये होता है कि इस केस में जो हार्ट रहेगा हम इसको वेनस हार्ट बोलते हैं। मैं रीज़न आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। और यहाँ हार्ट में 2 ही चेम्बर होंगे, एक होगा ऑब्वियसली वेंट्रिकल। अब यहाँ राइट और लेफ्ट का कोई भी सीन ही नहीं है, तो एक होगा एट्रिया, एक होगा वेंट्रिकल। ठीक, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा एंड वो जाकर जमा होगा गिल्स के अंदर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपको फिशेज़ में देखने के लिए मिलता है। फिशेज़ में गिल्स हैं, गिल्स में आपको मालूम है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जाएगा एंड ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक, इस केस में ये होता है कि ब्लड दोबारा हार्ट में नहीं आता, बल्कि गिल्स से ही ब्लड डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टिश्यूज़ को, एंड देन टिश्यूज़ से जो ब्लड वापस जाएगा वो ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट में जाता है एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करती है गिल्स की तरफ, गिल्स में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी CO2 चला जाएगा गिल्स में एंड गिल्स से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा एंड देन फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट सप्लाई हो जाएगा टिश्यू को। इस केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में नहीं आता और सिंगल साइकिल में ब्लड एक ही बार हार्ट के अंदर जाता है और इसीलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फिशेस। यहाँ एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट हमने बोला था इसको हम वेनस हार्ट बोलते हैं, वो इसलिए बिकॉज इट ओनली डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, because the heart only deals with deoxygenated blood and therefore इस प्रकार के हार्ट को वेनस हार्ट हम बोलते हैं। सो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम्स। नेक्स्ट जब हम आगे बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोजिशन एंड कंपोनेंट्स के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।